हाय, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जोहार पीएससी एंड साइन इन झारखंड पे। आज हम लोग सीजीएल से परीक्षा से कुछ नोटिस आया है और जो एसआईटी गठित करी गई है सीआईडी की तरफ से उसको देखते हैं फटाफट। बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। तो सीजीएल परीक्षा सीआईडी में 2 केस दर्ज, सीआईडी में टोटल 2 केस जो है दर्ज हुए हैं और एसआईटी गठित। एसआईटी ने केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर शुरू किया अनुसंधान। सीआईडी डीजी ने अभ्यर्थियों से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील और नंबर भी जारी करा गया। आपको भी अभी मिल जाएगा आपको। क्या है पूरा मामला? तो सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने 2 केस दर्ज कर लिए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेक ओवर करने के बाद दर्ज किया और जो रातू थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा केस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। जेएसएससी के द्वारा भी एक केस जो दर्ज किया गया था उसको टेक ओवर कर लिया है। वहीं इस मामले के अनुसंधान के लिए डीजीपी सह डीआईजी के डीजी अनुराग अनुराग गुप्ता ने एसआईटी भी गठित कर दी है। एसआईटी की अध्यक्ष सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, देखो महिलाओं को रखा गया है, निधि द्विवेदी और ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी मुख्यालय 01 नंबर के अमर कुमार पांडे और सीआईडी के डीआईजी मुन्ना गुप्ता को शामिल किया गया है। एसआईटी ने इस केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। डीआईजी ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से भी अपील की है कि अगर आपके पास केस से जुड़ा कोई भी साक्ष्य हो तो वह जानकारी सीआईडी को दे सकता है। सीआईडी मामले में निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित करेगी। तो झारखंड के अभ्यर्थियों से निवेदन होगा कि वो अगर उनके पास है कोई साक्ष्य, पुख्ता साक्ष्य, तो आप जरूर दें। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा एक केस रातू थाना में 18 दिसंबर 2024 को जो है हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद के द्वारा जो है शिकायत दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता के आरोप था कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के साथ साथ कदाचार भी हुआ है। कदाचार तो बिल्कुल हुआ था। सतर्कता के अनुसार एक भी अभ्यर्थी ने उन्हें बताया था कि जब परीक्षा देने केंद्र में पहुंचा तब एक व्यक्ति फोन से बात करते हुए कागज में कुछ नोट करता दिखा। जबकि दूसरा मामला धनबाद के बीएड कॉलेज सेंटर का है, जहां एक अभ्यर्थी मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कागज पर कुछ लिख रहा था। बाद में अभ्यर्थी ने उस कागज को फाड़कर फेंक दिया। पेपर लीक होने से संबंधित एक और घटना है। यहाँ पहला नंबर घटना नंबर है, दूसरा घटना नंबर है और ये तीसरा हमारे पास है। तो रातू के मकदरा सेंटर की है। यहाँ भी एक अभ्यर्थी किसी मोबाइल पर बात करते हुए कागज पर कुछ लिख रहा था। तीनों घटनाएं परीक्षा शुरू होने से पहले की है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व आसनसोल के किसी होटल में अभ्यर्थियों को एकत्र कर उन्हें प्रश्न और उत्तर भी बताए गए थे। तो इसी के बेसिस पे भी जो है केस करी गई है और कोर्ट जाया गया है, इसीलिए वहाँ से कोर्ट से रियायत भी मिला है। तो पहला नंबर केस नंबर था, दूसरा और ये हमारा तीसरा। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि 2-3 दिन पहले पूर्व आसनसोल में किसी होटल में अभ्यर्थियों को एकत्रित कर उन्हें प्रश्न पत्र भी बताए गए और आंसर भी बताए गए। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली, काठमांडू से भी प्रश्न पत्र लीक किए गए। इस केस में जेएसएससी के अज्ञात अधिकारी और कर्मचारी के अलावा एजेंट एवं अन्य को आरोपी बनाया गया। सीजीएल परीक्षा को लेकर दूसरे केस जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी पेपर और वीडियो तैयार करने को परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया है। जबकि सच्चाई यह है कि न तो किसी स्तर से गड़बड़ी हुई है और ना ही इसी जेएसएससी का कहना है न गड़बड़ी हुई है और ना ही पेपर लीक हुआ, लेकिन कुछ लोग अभ्यर्थियों को गलत तथ्यों के आधार पर गुमराह कर रहे हैं। इतना बेवकूफ़ थोड़ी है यार अभी का अभ्यर्थी। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो हम लोग फटाफट देखते हैं। हाईकोर्ट ने कहा तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच करें। सीजीएल 2023 में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड के हाईकोर्ट ने मामले को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि जब परीक्षा में कथित पेपर लीक का इतना गंभीर मामला है तो पिछले 3 महीनों से एफआईआर दर्ज करने और इसकी जांच करवाने में प्रतिवादियों की निष्क्रियता के लिए उचित स्पष्टीकरण जो है नहीं दिया गया है। इन परिस्थितियों में हम प्रतिवादी जेएसएससी को निर्देश देते हैं कि वह 21-22 सितंबर 2024 को उनके द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 में परिणाम अगले आदेश तक घोषित ना करें। मतलब 2000 अभी तक परिणाम नहीं घोषित किया जा रहा है, नहीं किया जाएगा। जो इंटरव्यू भी हो गया, जो भी हुआ वेरिफिकेशन, वही इंटरव्यू है, वेरिफिकेशन जो हो गया, पेपर वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, बस वहीं तक काम रोक दिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मुख्य सचिव
गृह विभाग के प्रधान सचिव और सदर प्रभारी को प्रार्थियों द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल FIR दर्ज करने और आरोप की जांच करने और असली सुनवाई की तारीख तक जायका स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामला की अगली सुनवाई जो है 22 जनवरी को रखा गया है। तो ये तो पहला मामला था। अब मैं दूसरा जो है वो CID की SIT जो गठित करी गई थी उसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना 21 या 22/9/2024 को आयोजित JSS CGL परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी और अनियमितता से संबंध में किसी अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य या अभिलेख, ऑडियो, वीडियो आदि अथवा जानकारी हो तो निम्नलिखित ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आप उपलब्ध करा सकते हैं। आपकी जो है व्यवस्था को गुप्त रखा जाएगा। आप जो दोगे उसको गुप्त रखा जाएगा। तो spcid@jhpolic.gov.in यह फ़ोन नंबर है 9934309058। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या खुद से उपस्थित होकर के अनुसंधानकर्ता से मिलकर जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं। पहचान मुख्यतः गोपनीय रखा जाएगा। तो ये जो है वो देखो अपराध अनुसंधान विभाग, राजा रानी कोठी, डोरंडा से प्रकाशित किया गया है। जो वही चीज़ जो है वो इंग्लिश में दिया गया है। दिस इज इन्फॉर्म दैट एनीवन हु इज हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन और एनी एविडेंस, डॉक्यूमेंट या ऑडियो वीडियो क्लिप हो विथ रिगार्ड टू alleged या irregularity in the conduct of JSS CGL examination 2023 held on the date 21 and 22/09/2014 yeah 2024 the following email ID and the mobile number can be contacted। ये रहा। तो ये आप इस पे शेयर कर सकते हैं। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।